हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप? सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि पहले लेक्चर में हम बताए थे, त्रिकोणमिति के इंट्रोडक्शन के बारे में बताए थे, जो आप लोगों के को इस चैनल के में मिल जाएगा। और आज हम बताने वाले हैं, दूसरे लेक्चर में बताने वाले हैं, त्रिकोणमिति के फॉर्मूले के बारे में बताने वाले हैं। त्रिकोणमिति के फॉर्मूले के बारे में आज हम बताने वाले हैं। फॉर्मूले के बारे में बताने वाले हैं। तो सर्वसमीकरणों का योगफल का फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम ये बताएंगे, सर्वसमीकरणों का योगफल का फॉर्मूला होता है, ये बताएंगे क्या सर्वसमीकरण का योगफल का फॉर्मूला होता है। योगफल का फॉर्मूला होता है, इसका पहला फॉर्मूला होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये पहला फॉर्मूला इसका होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप लोग वीडियो को लाइक भी करिएगा तब, ताकि हमें पढ़ाने में मज़ा आए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। और ये अब हम निकालते हैं इससे फॉर्मूला। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस, क्योंकि इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, कोस स्क्वायर थीटा। और सिर्फ अगर साइन थीटा बराबर निकालना है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला होगा इसी तरीके से, कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर अंडर रूट हो जाएगा। उसके बाद आप फिर दूसरा होगा सेक स्क्वायर थीटा के साथ हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ अगर हमको निकालना है सेक स्क्वायर थीटा का, तो इधर 1 होगा, इधर ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ सेक का निकालना है, सेक थीटा का निकालना है, तो वह प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट हो जाएगा। उसके बाद हमको सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा का निकालना है, तो टेन स्क्वायर थीटा और बराबर हो जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो सेक स्क्वायर थीटा जो है, सेक स्क्वायर थीटा पहले होगा, उसके बाद जो है -1 हो जाएगा। और यहाँ माइनस था तो ये माइनस हम -1 से गुना किए थे तो माइनस का चिन्ह हट गया, उसके बाद ये हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ टेन थीटा बराबर हमको निकालना है, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ हमको निकालना है कोसेक स्क्वायर थीटा का मान, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस, इधर माइनस में आएगा तो प्लस में चिन्ह बदलता है, कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अंडर रूट। उसके बाद फिर दूसरा फॉर्मूला होगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर, अब निकालना है तो इधर ये प्लस में इधर आएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1। उसके बाद सिर्फ कोट थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 अंडर रूट। अब उसके बाद है सर्वसमीकरणों का गुणनफल वाला सूत्र जो होगा, सर्वसमीकरणों का गुणनफल सूत्र होगा, वो होगा सर्वसमीकरणों का गुणनफल सूत्र। गुणनफल सूत्र होगा इसका, साइन के साथ हो जाएगा, साइन इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा और बराबर 1 हो जाएगा। सिर्फ साइन का निकालना है तो साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ अगर कोसेक का निकालना है तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 साइन थीटा। उसके बाद हो जाएगा सेक का हो जाएगा कोस के साथ कोस थीटा, सेक थीटा बराबर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा कोस थीटा। उसके बाद कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1 सेक थीटा। उसके बाद टेन का कोट हो जाएगा तो टेन
टेन इंटू कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1। उसके बाद टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बट्टे कोट थीटा, क्योंकि इधर ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में। उसके बाद फिर कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बट्टे टेन थीटा। उसके बाद एक फार्मूला और होगा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। उसके बाद एक कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला रहा। ये सभी फॉर्मूले आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूले से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। फिर अब चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज की ओर। हाँ तो प्यारे बच्चों, हम फॉर्मूले का डिस्कशन कर लिए थे, अब हम क्वेश्चन की ओर आए हैं। क्वेश्चन देखिए मेरा 8.1 का है। पहला क्वेश्चन हमारा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या है, B समकोण है, और AB बराबर हमारा क्या है 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर हमारा है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान, ये सब का मान निकालना है। क्या बोला, त्रिभुज, एक त्रिभुज ABC है, हम त्रिभुज ABC जिसमें कोण क्या है, B समकोण है। त्रिभुज हम ABC एक त्रिभुज बना लिए, और क्या बोला हमको, B समकोण है। समकोण किसको कहते हैं, देखा 90, कोण क्या हो 90 डिग्री हो। तो ये A हो गया, ये B हो गया, और ये C हो गया, ये समकोण है। AB का मान 24 सेंटीमीटर है, और BC का मान 7 सेंटीमीटर है। तो AC यानी कि AC बराबर 1। तो सबसे पहले ये हमारा P हो गया, ये B, हमको H निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, आंसर लिखना शुरू करेंगे। हम आंसर लिखना शुरू करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे AC। तो AC हमारा AC बराबर होगा, जैसे कि H बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट होता है। तो AC हमारा H है, तो H लिखिए। और अब P हमारा AB हमारा होगा AB स्क्वायर प्लस B हमारा क्या है, B हमारा BC है, तो BC स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। अब हम मान इनपुट करेंगे। AB का मान कितना है 24 स्क्वायर, प्लस BC का मान कितना है 7 का स्क्वायर। अब AC बराबर लेंगे 24 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे 24, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 1 4 चौके 16, 1 4 8 8 6 9 17 576 हो जाएगा इसका। AC बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस 7 7 49 हो जाएगा। उसके बाद AC बराबर हो जाएगा, जोड़ेंगे 9 6 15 का 5, 7 4 11 12 का 2 हाथ मेरा 1 5 1 6 625। तो AC बराबर 25 का 625 का वर्ग होता है 25 गुना 25। आप करके देख लीजिएगा। AC बराबर हो जाएगा 25। AC बराबर हमारा हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब उसके बाद अब हम मान निकालेंगे। एक पहला नंबर में दिया हुआ है साइन, तो पहला का हम साइन A निकालेंगे। साइन A बराबर होता है P बटे H। साइन A है, कोण A है, मैंने बताया था पहले लेक्चर में, कोण A है तो कोण O के सामने P ये हो जाएगा। तो P हो जाएगा BC बटा हमारा हो जाएगा क्या, AB। P हमारा ये है तो 7 हो जाएगा, और AC हमारा हो जाएगा, तो AB हमारा हो जाएगा AC होगा। तो AC हमारा कितना आया है 25, तो 25 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। उसके बाद आप दूसरा में है, फिर है कोस A, एक ही में है कोस A। इसका फॉर्मूला आता है B बटे H। कोस A है तो कोस A के लिए P ये होगा, तो B ये होगा। तो AB बट्टा हो जाएगा AC। AB का मान कितना है 24, और AC का 25 ये हो जाएगा। उसके बाद आप दूसरा ये है, दूसरा दिया हुआ है साइन C। तो साइन C का निकालेंगे हम। तो साइन C बराबर साइन C, तो साइन C बराबर हो जाएगा हमारा क्या, साइन C बराबर होता है, फॉर्मूला होता है साइन वाला P बटा H। साइन C दिया हुआ है तो इसके सामने ये हमारा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो P हमको क्या है AB, तो P हमारा AB और AC हमारा ये हो जाएगा। AB का मान कितना है 24, और AC का मान कितना है 25 ये हमारा। उसके बाद हमारा दूसरा है कोस C है, तो B बटा H होगा। कोस C के लिए P अगर ये होगा हमारा, तो B ये होगा, तो हो जाएगा BC बटा AC हो जाएगा 7 बटा हो जाएगा 25 ये हो गया। अब हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि आकृति 8.13 में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए।
तो सबसे पहले हमारा 10p और कोटा आकृति ये है, मान दिया हुआ है। पी क्यू का दिया हुआ है, क्यू आर का मान हमको नहीं दिया हुआ है, तो हम क्यू आर का सबसे पहले दिया क्या है ये लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है, तो पी क्यू बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। और हमको क्या बोल रहा है, क्यू आर का मान निकालने के लिए, तो अभी क्यू हमारा ये हो जाएगा बी, ये पी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। हमको बी का मान तो वाट, तो नाउ लिखेंगे, उसके बाद हम अब लिखेंगे क्यू आर बराबर हो जाएगा, हम बी का मान निकालने हैं तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस होगा तो पी आर माइनस पी क्यू स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। क्यू आर बराबर हो जाएगा, पी आर का मान कितना है 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का 12 का स्क्वायर। तो उसके बाद क्यू आर बराबर हो जाएगा हमारा 13 तरह कितना होता है 169 होता है, आप लोग गुना कर लीजिएगा, 12 12 144 होता है। अब इसको हम घटा देंगे तो 9 में से 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, 25 सेंटीमीटर, इसका अगर निकालेंगे तो 5। क्यू आर बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब क्या बोला 10p, हमको बोला है अब 10p माइनस कोट आर का मान, तो 10p हो जाएगा, क्या बराबर क्या होता है p बट्टे b होता है माइनस b बट्टे p। अभी 10p दिया हुआ है तो सामने ये हमारा क्या हो जाएगा b, तो यानी कि 5 बट्टे, और उसके बाद b बोल रहा है हमको, b बोल रहा है तो b हमारा अगर p होगा तो b होगा तो 12 बट्टे 5 माइनस, उसके बाद कोट r के लिए तो सामने ये p हो जाएगा, हमको b चाहिए तो b ये इसका मान, तो इसका मान कितना, क्यू आर का मान कितना है 5 और p का मान कितना है 12, इसका एलसीएम लेंगे 12 आएगा, 12 से करेंगे 1 5, फिर 12 से करेंगे 1 5, फिर उसके बाद 5 में 5 किया 0 12, इसका जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो 12 आएगा। और आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट के साथ अगर समझ में आया होगा तो आप वीडियो को जो है लाइक भी कीजिएगा, उसके बाद सब्सक्राइब चैनल पर पढ़ाते हैं SPT, इस चैनल को सर्च मारिए, उसके बाद आप जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। आज कल हम इसके और अगले एक्सरसाइज के बारे में पढ़ाएंगे, तो बच्चे मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय।